दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो दिसंबर में एक से बढ़कर एक आईपीओस आने वाले हैं, यानी कि कई बड़े बड़े आईपीओस आने वाले हैं। अभी फिर से मार्केट में एक बार स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मार्केट ऑल टाइम हाई क्रॉस करने वाला है। तो जब भी मार्केट बुलिश रहता है तो आईपीओस की भी लाइन लग जाती है। तो दिसंबर में एक बार फिर से बैक टू बैक आईपीओस आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दिसंबर में 7 मेजर कंपनियों का आईपीओ आने वाला है, यानी कि मार्केट से 31,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान है। तो सबसे पहला आईपीओ है आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ। तो ये आईसीआईसी बैंक की ही एएमसी कंपनी है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स कंपनी है। और ये आईपीओ के जरिए 10,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान कर रही है। ये कंपनी 9.1 लाख करोड़ रुपए मैनेज करती है। तो इंडिया में अगर टोटल म्यूचुअल फंड्स कंपनियों की बात की जाए, यानी कि जितना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, तो उसका जो 7वां हिस्सा है, यानी कि 1/7 ये कंपनी होल्ड करती है। और इस कंपनी में 20 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी इंडिविजुअल्स के साथ ही जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनके भी फंड को मैनेज करती है। अब पहले से लोग ज़्यादा शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को लेकर अवेयर हैं। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी कि ये जो सेक्टर है ग्रोइंग सेक्टर है। और आने वाले समय में भी इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, यहाँ पर अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। और वैसे भी ये कंपनी आईसीआईसी ग्रुप से बिलोंग करती है। नेक्स्ट आईपीओ है क्लीन मैक्स रिन्यूएबल एनर्जी का आईपीओ। इस आईपीओ के जरिए 5,200 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान किया जा रहा है। और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, यानी कि कंपनी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है। तो ये कंपनी लार्ज फैक्ट्रीज और जो कंपनीज हैं, तो उनके लिए सोलर एनर्जी जनरेट करती है, यानी कि सोलर पावर प्रोड्यूस करती है। तो ये कंपनी इंडिया में मेजर जो इंडियन कॉरपोरेशंस है, तो उनके साथ काम कर रही है। ये कंपनी सोलर पावर और भी जो दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, तो वो सेल करने का काम करती है। अब जो इंडियन कंपनियां हैं, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है और इनके ऊपर काफ़ी बार पेनल्टी भी लगाई जाती है। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, वो धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रही हैं। तो ऐसे में इस तरह की जो कंपनियां हैं, तो इनके बिजनेस में आगे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि लोग धीरे धीरे जो पुराने एनर्जी के सोर्सेस हैं, तो उससे शिफ्ट होकर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आ रहे हैं। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट आईपीओ है फ्रैक्टल एनालिटिक्स एआई फोकस टेक्नोलॉजी का आईपीओ। तो ये एक एआई कंपनी है, यानी कि एआई से रिलेटेड कंपनी काम करती है। और ये कंपनी मार्केट से 5,000 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान कर रही है। ऑलरेडी कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर पिछले साल की ही बात करें तो कंपनी ने 2765 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से कंपनी ने 220 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट बनाया। ये कंपनी इंडिया की जो बिगेस्ट कंपनियां हैं, तो उनके लिए काम करती है, यानी कि उनको हेल्प करने का काम करती है। यानी कि एआई और जो डेटा है, तो इससे रिलेटेड कंपनी सर्विसेज देती है। अब धीरे धीरे एआई की जो डिमांड है, वो हर कंपनियों को होने वाली है और इसके क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। तो जैसे जैसे एआई की डिमांड बढ़ रही है, तो इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, यहाँ पर भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट आईपीओ है मिल्की मिस्ट डेयरी का आईपीओ। ये कंपनी आईपीओ के जरिए 2035 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान कर रही है। तो ये इंडिया के अंदर एक ऐसी डेयरी कंपनी होने वाली है, जो कि इतना बड़ा फंड रेज करने का प्लान कर रही है, यानी कि 2,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का फंड रेज करने वाली है। तो इस कंपनी का भी बिजनेस पैन इंडिया के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इंडिया के अंदर मिल्क और मिल्क से जो बने हुए प्रोडक्ट हैं, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, यानी कि हर घर में इनकी डिमांड रहती है। तो ऐसे में इस तरह के जो बिजनेसेस हैं, ये भी बढ़िया बिजनेस है। हालांकि आईपीओ के लिए सिर्फ कंपनी के बिजनेस ही काफ़ी नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं, कंपनी कितना प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर रही है। नेक्स्ट आईपीओ है हीरो फिनकॉर्प फाइनेंसिंग का आईपीओ। अब ये हीरो मोटोकॉर्प की ही एक सब्सिडरी कंपनी है और ये आईपीओ के जरिए 3668 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान कर रही है। तो ये हीरो मोटोकॉर्प ग्रुप की ही एक कंपनी है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस करती है, यानी कि लेंडिंग बिजनेस में है ये कंपनी। तो कंपनी जो इंडियंस है या फिर जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, तो कंपनी उनको लोन देने का काम करती है। तो कंपनी छोटे छोटे लोन देती है, जैसे कि मोटरसाइकिल के लिए लोन लेना है, कार है, या फिर छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, तो कंपनी इस तरह के लोन देती है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है मीशो का आईपीओ। अब इस आईपीओ के ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुके हैं। तो ये आईपीओ 3 दिसंबर से ओपन होने वाला है और ये 5 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 111 है और आईपीओ में 135 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 5,421 करोड़ रुपए का होने वाला है, जिसमें से 4250 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1171 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है।
मीशो के बिजनेस की बात की जाए तो ये भी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन ई-कॉमर्स कंपनी है। तो यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि घर में यूज होने वाला है या डे टू डे लाइफ में जो यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर मिल जाता है। अब ये सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। लोग घर बैठे सामान खरीदना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो इस तरह की जो कंपनियाँ हैं, इनके बिज़नेस में भी ग्रोथ आ रही है। अब इस कंपनी का डेट अनाउंस होने के साथ ही इसकी ग्रे मार्केट में भी बहुत अच्छी डिमांड है। यानी कि इसका प्रीमियम ₹34 के ऊपर ट्रेड कर रहा 135 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से ₹4590 एक लॉट से प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 30% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी शानदार प्रीमियम है। और जिस तरह से लोग इस आईपीओ का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट की भी उम्मीद लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ है इक्वस आईपीओ। ये आईपीओ भी 3 दिसंबर से ही ओपन होने वाला है और 5 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 124 है और आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 921 करोड़ का है, जिसमें 670 करोड़ का फ्रेश इशू है और 251 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। एम्प्लॉयज़ के लिए इसमें ₹11 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये कंपनी एरोस्पेस सेगमेंट में काम करती है। तो कंपनी एरोस्पेस में यूज होने वाले जो इंजन सिस्टम है, लैंडिंग सिस्टम, कार्गो है, इंटीरियर्स है, तो इसमें काम करती है। तो एरोस्पेस के बिजनेस की बात की जाए तो ये सेक्टर भी काफ़ी अच्छा है और गवर्नमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, यानी कि गवर्नमेंट इसको काफ़ी सपोर्ट कर रही है। अब जैसे कि मेक इन इंडिया देखने को मिल रहा है, तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, ये मेक इन इंडिया के तहत काम करती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का इनको काफ़ी सपोर्ट है और यही रीज़न है कि जैसे ही इसका डेट अनाउंस हुआ है, इसके प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसका प्रीमियम ₹38 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 120 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से ₹4800 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम 30% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। एक और आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ है विद्या वायर्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी 3 दिसंबर से ही ओपन होने वाला है। तो 3 दिसंबर को एक साथ मार्केट में 3-3 आईपीओ अनाउंस हो चुका है और ये तीनों के तीनों 5 को क्लोज होने वाले हैं। फेस वैल्यू इसका ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹52 है और आईपीओ में 288 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 300 करोड़ का है, जिसमें से 274 करोड़ का फ्रेश इशू है और 26 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अब जैसा कि कंपनी के नाम से इसका बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि कंपनी कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर्स बनाती है, जिनकी डिमांड अलग-अलग इंडस्ट्रीज के अंदर रहती है। कभी प्रीमियम ओपन हो चुका है, तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम जहां ₹10 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी गिरकर ₹8 के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 288 शेयर्स का लॉट है। तो एक लॉट से ₹2304 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम 15% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। तो दिसंबर में बैक टू बैक आईपीओज़ आने वाले हैं और एक से बढ़कर एक आईपीओज़ आने वाले हैं। तो आप अभी से तैयारी कर लें इन आईपीओज़ में अप्लाई करने के लिए, यानी कि फंड वगैरह रेडी रखें। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।